हमेशा बाजी मारती हैं। एक सर्टेन एज ग्रुप तक मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। महिलाएं सृष्टि की एक अनोखी रचना है। इन सारी चीज़ों का श्रेय अपने पति को दूंगी। बेटियां शिक्षित होंगी तभी समाज शिक्षित होगा। जागरूक पुरुष होगा तभी महिला को वो जागरूक करेगा। तभी पीएचडी की उपाधि बहुत कठिन है शिक्षा शास्त्र से प्राप्त करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस अपनी जन्मभूमि मातृभूमि का वंदन करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ। इस भोले बाबा की नगरी में मेरी पैदाइश हुई, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस पावन भूमि के हम सब वंशज हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ के अधिष्ठाता श्री भगवान महादेव को शत शत नमन करूँगी कि उनके आशीष से आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पूज्य स्वर्गीय ससुर जी मेरे श्री डॉक्टर उमेश्वर त्रिपाठी जी को जाता है, जिन्होंने सदा मुझे एक बेटी की तरह माना, मुझे उसी तरह आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा आभारी अपने माता पिता की हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना सहयोग किया हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए, निरंतर मेरे साथ रहे मेरे भाई बहन। और इन सारी चीज़ों का सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को दिया जाएगा तो वो मेरे पति हैं। जब तक किसी महिला के पति उसका सहयोग नहीं करेंगे, महिला आगे नहीं बढ़ सकती। कहना बहुत आसान है वुमेन एम्पावरमेंट, पर एक रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, सभी जानते हैं, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। यहाँ पर एक जागरूक पुरुष होगा तभी महिला को वो जागरूक करेगा, तभी उसको वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार और इन सारी चीज़ों का श्रेय अपने पति को दूंगी कि उन्होंने मुझे हर कदम पे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करते रहे। मैडम, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू में मैं तो बेतिया सेंट ट्रेसा गर्ल्स हाई स्कूल होली क्रॉस कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने 10th के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज दीघा घाट से मैंने बीएड एमएड किया और उसके बाद मैं 5 साल तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड सेक्शन में कार्यरत थी एज ए लेक्चरर। और फिर मैं पटना आ गई। पटना आकर मैंने आर्य कन्या विद्यालय में सेवा दी 6-7 साल और अपना पीएचडी कार्य में लगी रही। पीएचडी के जितने भी शोध कार्य के जितने भी कार्य थे, मैंने क्योंकि पटना ज़िला ही चुना था तो बड़ा सहयोग मुझे मिला बहुत अच्छे से। वहाँ मैंने अपना शोध कार्य पूरा किया और तब जाकर ये इतना बड़ा अवार्ड मुझे शिक्षा जगत के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसमें सभी का बड़ा ही सहयोग है। अपने क्षेत्र के लिए आगे चल के क्या सोची है मैम? बहुत कुछ सोचे हैं। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास होना चाहिए। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में ही इतनी परेशानियाँ हैं। इसलिए यहाँ पे उत्तम शिक्षा व्यवस्था और उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और कुछ करने का प्रयास करूँगी। आपके घर से हमेशा से लोग मतलब कि हमारे क्षेत्र में लोग सेवा देते आ रहे हैं जी। कहीं ना कहीं लोग जो हैं, आपके ससुर जी भी इस क्षेत्र में थे और गुरु जी थे जी। और हमेशा से इस शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो परिवार है वो शिक्षा देते आ रहा है समाज को जी। आप भी क्या इसी क्षेत्र में रहना पसंद किए? जी जी ज़रूर। मुझे शिक्षा जगत में कार्य करने के लिए मेरे ससुर जी ही प्रेरणा स्रोत बने थे। मैं तो सर्विस कमीशन की तैयारी करती थी, पर उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत से अच्छा महिलाओं के लिए कोई जगत ही नहीं है। उनके कहने पर ही मैंने बीएड किया, एमएड किया जी। मैं तो सोचती भी नहीं थी कि मैं शिक्षा जगत में आऊँगी, पर उन्होंने मुझे, वो खुद एक शिक्षक थे, खुद यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी उनके कदमों पे आगे बढ़ूं।
और उनका उनको नाम लेकर क्या रोशन कुछ करें। कहेंगे? अपने ससुर जी को इस क्षण आप याद करके भावुक हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको? उनको आज भी पूरा समाज जो है याद करता है। आजकल जो सरकार की नई नई नीतियाँ बनी हैं बड़ी अच्छी हैं, स्वतः ही सुधार हो रहा है। हमारे सिद्धार्थ सर इतने अच्छे हैं, आपने पढ़ा ही, के सर इसके पहले आए थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को हिला डाला था एकदम। तो स्वयं सरकार इतनी जागरूक है, अब इसमें कहने सुनने की क्या बात है। अब हमको समाज को जागरूक है होना है, सरकार जागरूक है, सरकार अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।